हेलो दोस्तों। तो आज हम रीजनिंग का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। बेटा यहाँ से क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में मिनिमम 2 से 3 और 4 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो इतनी आसानी से बन जाते हैं कि बस देखते ही हो जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे लेवल के भी होते हैं, लेकिन वो भी आसानी से बनते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है ये, क्या कह रहा है बेटा, देखो यहाँ पर बोल रहा है यदि संकेतिक भाषा में पीले रंग को हरा, हरे रंग को नीला और नीले को काला तथा काले को लाल कहा जाए तो संकेतिक भाषा में घास के रंग का कोड क्या होगा। अब बेटा इस तरह क्वेश्चन एकदम हलवा होते हैं, क्या होते हैं हलवा, देखो कैसे, क्या बोल रहा, यदि पीले को हरा कहा जाए और हरे को नीला कहा जाए तो नीले को काला तथा काले को लाल कहा जाए तो संकेतिक भाषा में घास के रंग का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई घास कैसी होती है, घास होती है हरा, घास कैसा होता है, हरा होता है। अब ये हरे को क्या कह रहा है, हरे को देखो, हरे का कितना क्या कह रहा है, हरे का कह रहा है क्या, काला। तो इसका मतलब सॉरी, हरे को क्या कह रहा है, नीला, हरे को क्या बोला ये, नीला। तो इसका जो कोड होगा ना वो क्या हो जाएगा, नीला। इसका मतलब क्या, इसका जो कोड होगा क्या हो जाएगा, नीला, क्या हो जाएगा, नीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीला, ठीक है, नीला है इसमें, देखो ये है नीला। एक बार फिर समझ लो, देखो पीले को क्या कह रहा है, हरा, हरे का कह रहा है नीला। तो बेटा हरी अब पूछ किसका रहा है, घास का। तो बेटा देखो घास को ये मतलब हरे को क्या कर रहा है, नीला, तो इसका जो कोड होगा ना, कोड वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, और जो कि बिल्कुल हलवा होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कह रहा है कि यदि घर के सड़क सड़क को रेलगाड़ी, यदि घर को सड़क, सड़क को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को विद्यालय, विद्यालय को मकान कहा जाए तो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे। तो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे भाई, तो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, कौन बताएगा। देखो क्या कह रहा है, यदि घर के, ठीक है, यदि घर को सड़क कहा जाए, भाई घर को सड़क कहा जाए, सड़क को रेलगाड़ी कहा जाए, ठीक है, घर को सड़क, सड़क को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को विद्यालय कहा जाए और विद्यालय को क्या कहा जाए, मकान कहा जाए। तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे, तो कह रहा है बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे। भाई देखो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कहाँ जाते हैं, विद्यालय, कहाँ जाते हैं, विद्यालय। लेकिन बेटा, लेकिन यहाँ पर देखो इसने विद्यालय को क्या कहा है, मकान, तो इसका जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, मकान, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये एक अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखो, इसको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सांकेतिक भाषा में आई एम गुड को ठीक है, हाँ NAPA, देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है NAPA, मतलब आई एम गुड को का कोड दे रखा है NONAPA, ठीक है। और यू आर गुड का कोड दे रखा है NAJA और GA, ठीक है। फिर दे आर फनी का कोड देखा GAMALA कहा जाए तो यू को क्या कहा जाएगा, तो यू को क्या कहा जाएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमको कह रहा है कि भाई यू को क्या कहा जाए, किसको, यू को। तो देखो एक बात समझो यहाँ पर, क्या, एक बात देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से क्या है, देखो अगर हम ऊपर वाले देखो, देखो यहाँ पर गुड, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड कॉमन हो रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है, देखो ऊपर वाले में देखो यहाँ पर NA दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इससे पता चल गया क्या कि गुड का जो कोड हो जाएगा वो NA हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा, अब देखो यहाँ पर नीचे वाले देखो, यहाँ पर भी क्या है, R है, यहाँ पर भी क्या है, R है, यहाँ पर भी R है। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ पर GA कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या था, यू आर ए गुड, तो यहाँ पर देखो दो तो मिल गए, N और G मिल गए हम। तो N और G में अगर देखो N और G को अगर हटा दें तो क्या बचा, इधर U बचा, तो इधर क्या बचा, J। इसका मतलब भाई जो बचा होगा उसी का तो कोड बचा होगा ना यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका जो कोड हो जाएगा JA हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ईजी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है किसी खास कोड में
गुड एंड बैड को, गुड एंड बैड को 7 to 5, ठीक है, 1 एंड ऑल को 9 3 2, दिस इज गुड को 1 5 4 तथा दिस वन बैड को 9 7 4 लिखा जाए तो 1 का कोड क्या होगा। तो हमको 1 का कोड बताना है, किसका बताना है, 1 का कोड बताना है। तो 1 का कोड क्या होगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हमको इस सवाल को करना था। अब तो 1 का कोड हमारा क्या होगा ये हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हमको यहाँ पर देखो 1 किस किस में मिल रहा है पहले वो देखो। तो देखो 1 एक तो हमको यहाँ पर मिल रहा है, एक हमको यहाँ पर मिल रहा है, मतलब कि दूसरे और चौथे में। तो दूसरे और चौथे में देखो, दूसरे और चौथे में देखो क्या क्या कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है, देखो हो रहा कॉमन, हाँ हो रहा है। देखो क्या हो रहा है भाई, 9 हो रहा है, क्या हो रहा है 9, ठीक है। जिस जिस जो पूछे उसी को देखो, ठीक है। क्या हमको चाहिए वो कहाँ किस में मिलेगा ये देखना होता है। देखो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो यही एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के पेपर ये सारे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं और सारे इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है यदि सांकेतिक भाषा में SOUP को 16 21 15 19 लिखा जाए, ठीक है, लिखा जाए तो कह रहा कि लिखा जाए तो फन को क्या लिखेंगे, तो फन को क्या लिखेंगे। अब देखो फन को क्या लिखेंगे इसको समझो ज़रा, ठीक है, सवाल में। एक सेकेंड बेटा, ठीक है ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा में SOUP को क्या लिखें, सो तो बोल रहा है कि भाई हमको कह रहा है ये, अच्छा ये तुम्हारा क्वेश्चन कुछ गलत लिख गया है क्या, ठीक है। यहाँ पर फन ही पूछा है ना, एक बार बेटा सवाल चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड का टाइम दो ज़रा, ठीक है। देखो सवाल को देखो क्या कर रहा है भाई, SOUP को 16 21 15 19 लिखा जाता है। देखो तो यहाँ पर देखो जो इसको पता है ये सामने सामने, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, जैसे देखो यहाँ पर 6 क्या S क्या होगा 19, ठीक है, और O क्या होगा 15, ठीक है, O क्या होगा 15 और U क्या होगा 21 और P क्या होगा 16। अब देखो यहाँ पर जो कोड लिखे गए हैं ना वो क्या लिखे गए, कैसे लिखे गए हैं, इनके विपरीत लिखे गए हैं। देखो यहाँ पर 16, देखो 16 किसका होगा भाई P वाला कितना होगा भाई 16, ठीक है, और ये वाला किसका होगा 21 का, तो ये वाला किसका हो जाएगा 15 का, ठीक है, तो ये वाला किसका हो जाएगा यहाँ पर 19 का, ठीक है, इस तरह से। तो भाई देखो फन को हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक बेटा एक सेकेंड, यहाँ पर देखो ये 16 नहीं है, ठीक है, ये 16 नहीं 6 है, क्या है 16 नहीं है, क्या है, ठीक है, ये कटा हुआ है, यहाँ ध्यान देना, ठीक है, ऑप्शन है। अब देखो अगर हम इधर देखो, अब इसी तरह अगर हम देखें फन को, ठीक है, किसको फन को, तो यहाँ पर देखो अगर ये इसको 6 कर दें और ये तुम्हारा 21 हो जाए, क्या 21, और ये तुम्हारा n जो हो जाए वो 15 हो जाए, क्या हो जाए 15। तो देखो इसका मतलब इधर ये क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इधर क्या हो जाएगा, देखो एक सेकेंड बेटा, ठीक है, एक सेकेंड बेटा, देखो 21 का जो कोड होता है, एक सेकेंड हम तुमको फिर समझा देते हैं, नहीं तो समझ नहीं आएगा तुमको, ठीक है, पूरा सवाल इसको दोबारा समझा देते हैं। देखो इंग्लिश वर्डमाला में एस कितना होता है भाई 19 होता है ना, 19, ठीक है, इंग्लिश वर्डमाला में ये कितना होता है 19, ओ कितना होता है भाई, ओ होता है 15, कितना होता है 15, ठीक है, 15 होता है, और यू कितना होता है भाई, यू कितना होता है तुम्हारा, यू होता है 21, ठीक है, और पी कितना होता है तुम्हारा 16, ठीक है। और इधर जो कोड लिखे गए हैं ना वो उल्टा लिखे गए हैं, कैसे लिखे गए हैं, देखो 19 को यहाँ लास्ट में लिखा गया है, ठीक है, ओ को यहाँ पर लिखा गया है 15, और यू को तुम्हारा लिखा गया है कहाँ, एक यहाँ पर, और पी को तुम्हारा यहाँ पर, मतलब देखो सामने सामने है ना तो विपरीत है। इस तरह एफ को भाई वर्डमाला में 6 नंबर पे आता है, ठीक है, यू तुम्हारा 21 नंबर पे आता है, और एन तुम्हारा 14 नंबर पे आता है। तो इनका तुम क्या कर दो, विपरीत कर दो, क्या कर दो विपरीत। देखो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 सबसे लास्ट में जाएगा ना, देखो 6 सबसे कहाँ जाएगा लास्ट में, फिर यू 14 क्या आएगा भाई 21 आएगा ना, क्या आएगा 21 ना, हाँ 21,
फिर तुम्हारा क्या आएगा 14, ठीक है। तो ये देखो तुम कहीं पर मिल रहा है तुमको, देखो यहाँ पर अगर हम इसको एक को काट दें तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको इस सवाल को करना था। अब देखो ये क्वेश्चन भी पेपर में इस तरह पेपर में आते हैं, ठीक है। अब उसको करना कैसे होता है, देखो यदि सांकेतिक भाषा में लोड को 32 लिखा जाए तो एवरी को क्या लिखा जाएगा। देखो अगर जो इधर तुमको बराबर में जो कोड दे रखा है, जैसे लोड कोड दे रखा है 32, तो अगर ये 100 से नंबर कम रहे, अगर 100 से कम मतलब 99, 97, 32, 34 कुछ भी, और कहीं आगे ऊपर आ जाए 104, 105, तो फिर देखो अगर 100 से कम हो तो उसके लिए हम तुमको ट्रिक बताते हैं। देखो ये 100 से कम है ना, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इनका क्रम लिख लो, ठीक है। जैसे लोड को हम क्रम, भाई लोड जो होता है ना, लोड देखो LOAD, ठीक है। लोड का जो क्रम होता है, देखो लोड का ये कितने नंबर पर आता है 12, ठीक है। कितने पर आता है 12 पर आता है। और ये तुम्हारा O तुम्हारा 15 पर आता है, A तुम्हारा 1 पर आता है, D तुम्हारा 4 पर आता है। अब इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दो। तो देखो 4 1 5 5 20 32, कितना आ रहा है 32 आ रहा है ना, ठीक है। इसी तरह से भाई इनको जोड़ लो, देखो E कहाँ पर आ रहा है भाई 5 पर आता है, V कहाँ पर आता है 22 पर आता है, ठीक है, 22 पर आता है। और इनमें इनको सबको प्लस कर दो, ठीक है। E क्या फिर से ही E आया, ये फिर से 5, ठीक है। R कहाँ पर आता है 18 पर, और Y कहाँ पर आता है भाई 25 पर। तो इनको अगर जोड़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 75, तो इसका कोड हो जाएगा 75, ये लास्ट वाला, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह है, ठीक है, लेकिन थोड़ा से देखो डिफरेंट है। यहाँ पर क्या रहा, मॉनिटर आ रहा कितना 104, कितना आ रहा 104। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे करना है हमको वो समझ लो, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे मॉनिटर हमारे पास कितना है भाई 104, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमने तुमको बताया क्या करना है, सबको ऐड कर लो, क्या कर लो, सबको ऐड। तो देखो अगर हम सबको ऐड करें तो ऐड करने पर ये हमारे पास आएगा, अगर इन सबको हम ऐड करें, इनका सबका नंबर लिख के, तो कितना आ जा रहा है 104 आ रहा है, कितना आ रहा है 104, ठीक है। तो कह रहा है भाई लब को क्या लिखेंगे, लब को क्या लिखेंगे, लब को क्या लिखेंगे। तो देखो ये तुम्हारा 12 होता है, ये तुम्हारा 15 होता है प्लस, और ये तुम्हारा कितना होता है भाई 22, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना होता है 5। अब इन सबको अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो ये आ जाता है कितना 54। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर 54 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर हम इस क्वेश्चन करें तो देखो क्या लिखा है, बैड को हम लिख रहे हैं क्या, बैड BAD, बैड, बैड को हम लिख रहे हैं भाई 5 2 और 17, ठीक है, 5 2 17। अब देखो यहाँ और फिर क्या बोल रहा है, कह रहा बॉय को क्या लिखें, बॉय को कह रहा बॉय का कोड बताओ। तो बी देखो, बी कहाँ पर आता है 2 पर, ए कहाँ पर आता है 1 पर, और ये कहाँ पर आता है बैड, ये बैड, ठीक है, बैड ये तुम्हारा कहाँ पर आता है 4 पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो एक बात समझो, ये सवाल ना कितनी आसानी से तुमसे बनेगा। देखो यहाँ पर कितना आ रहा 5, यहाँ पर कितना 2। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम 2 का वर्ग करके 1 जोड़ दें तो 2 दूनी 4 1 5, तो देखो 5 मिल जाएगा। फिर देखो 1 का वर्ग करके 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 करेंगे 1 ही आएगा, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, 1 जोड़ेंगे 17, मिल जाएगा। इस तरह देखो बी कहाँ पर आता है 2 पर, ओ कहाँ पर आता है भाई, ओ आता है अपने को 15 पर, ठीक है, कहाँ पर आता है 15 पर, और वाई अपने को कहाँ पर आता है, वाई आता है 25 पर, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, तो अब इसको अगर हम करें तो ये तुम्हारा 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, ठीक है। और 15 करके कहें तो 15 225 होता है, और 225 से जोड़ दे 226 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 226, ठीक है। और 25 का करते हैं तो वही 625 होता है, लेकिन एक जोड़ देंगे 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 626 हो जाएगा, सॉरी 626। तो कहीं 5 देखो 5 226 626 है ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि एप्पल को 22 15 11, अच्छा ठीक है, ये इसको तुम स्किप कर दो, ठीक है। अभी तुमको जब ट्रिक बताएंगे ना तो ट्रिक वाले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, कैसे ट्रिक से कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम तुमको ट्रिक से बता देंगे। अगले पे चलते हैं, देखो ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन भी तुम करो, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है भाई कि यदि फ्यू का मान 37, तो मोर का मान कितना होगा, ठीक है, मोर का मान कितना होगा ये पूछ रहा हमसे, ठीक है। तो
लगाओ कौन कौन देखो लगा आता है इसको, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, इन सबको लिख लें, देखो फ्यू को देखो ये कितना 6 पर आता है, ये तुम्हारा 5 पर आता है, और ये तुम्हारा कितने पर 23 पर आता है। तो अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो 23 5 28 6 34, कितना आ जाएगा बेटा 34 34। लेकिन यहाँ तो 37 आ रहा, तो हम क्या कर दें यहाँ पर +3 कर दें, +3 कर देंगे देखो 37 आ जाएगा। और अगर मोर पे करते हैं, देखो मोर m कहाँ पर आता है 13 पर, ठीक है। और ये तुम्हारा आता है भाई इसको ऐड कर दिए, तुम्हारा 15 पर आता है, आर तुम्हारा कहाँ पर आता है 25, आर आता है 18 पर, सॉरी 18 पर आता है। इसको भी प्लस कर दो, ठीक है, सब प्लस कर दो। फिर देखो अगला क्या है भाई ई, है ना, मोर ई है 5वां ना, 5। इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है कितना 51, कितना मिलता है 51। अब देखो 51 में अगर हम ऐड करते हैं 54 आएगा, लेकिन 54 तो यहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ कितने वर्ड से एफ ई फ्यू 3 थे, तो हमने 3 ऊपर जोड़ा था। अब यहाँ पर कितने हैं, देखो मोर MORE 4 है, तो हम इसे क्या कर देंगे +4 कर देंगे। तो 51 51 4, ठीक है, कितना 51 4 कितना हो जाएगा 55। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 55, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो अभी देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरह लगेंगे जैसे पहले हमने सवाल लगाया था, सेम उसी तरह सवाल लगेगा। देखो इसका जो आंसर आएगा वो तुमको बता देते 26 आएगा, लेकिन कैसे आएगा, सेम उसी तरह। देखो अगर इन सबको जोड़ोगे ना FOUR, इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा कितना 60, लेकिन देखो ऊपर तो कम है, फिर यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो तुम्हारा आएगा कितना 42, ये भी कम है, ठीक है। तो 6 का कितना आएगा ये देखो, तो देखो एक बात समझो, यहाँ का देखो यहाँ कितना है, जितना यहाँ आ रहा है उतना यहाँ आधा है, तो हम क्या करते हैं इसमें अगर 2 का भाग दे दें तो 30 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर 2 का भाग दें यहाँ पर आ जाएगा। अब जितना भी यहाँ 6 निकालने में आए उसका तुम 2 से भाग दे देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा कैसे आंसर आएगा भाई, समझ में आया, कैसे करेंगे समझ में आया ना, ठीक है। अगर हम देखो SIX का वैल्यू निकालें, ठीक है, x और SIX का अगर वैल्यू निकालें तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम करें तो देखो यहाँ पे इसका मान आएगा कितना 52, अगर हम इसका निकाल लें 52, तो 52 में अगर भाग दें तो कितना जाएगा भाई 26। तो इसका आंसर हम बताया था ना, देखो कितना रहता 26, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो सारे क्वेश्चन हमको करने थे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 16 मिनट की वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चन लगा लेना, इससे आपको थोड़ा क्वेश्चन करने में मदद भी मिलेगी और क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, ठीक है। तो बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। हमारा मन और अच्छा मन बढ़ेगा तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे और अच्छा थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, कंटेंट को और सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।